हेलो अर्नब। यस मैम। ओके, ऑडिबिलिटी है बेटा? यस मैम है। एम आई विजिबल? यस। ओके। सो बेटा, आपका जो साइंस का जो चैप्टर था, द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई, तो उसके कुछ अभी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आज हम कोशिश यस। करेंगे कि आज फिनिश कर दें पूरा। ठीक है, तो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। सेल हम पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोब्स का फूड इंडस्ट्रीज में क्या क्या रोल है, एंड देन एनवायरनमेंट में क्या क्या रोल है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, तो जब मैंने आपको उस चैप्टर का इंट्रो दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि द इनविजिबल वर्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई में जो इनविजिबल वर्ड है, हम किस किस चीजों को कह रहे थे। तो हमने ये चीज डिसाइड की थी कि बेटा ऐसी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रहती हैं। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। प्लांट क्या यस। है, एक लिविंग थिंग्स है। तो बेटा इन लिविंग बींग्स को आप देख सकते हो, जितने भी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से, यानी कि विदाउट एनी यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, आप इन सारी चीजों को देख सकते हो ना, क्योंकि वो आपको अलग ही दिखाई दे रही हैं। तो बेटा ऐसी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर वो लिविंग है। ठीक है, तो हमें उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम अपना अपना जो मेन टॉपिक है, इनको आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि सेल। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपने सेवेंथ क्लास में सेल के बारे में पढ़ा होगा। ये सॉरी सॉरी मैम। अ, आपने अपने सेवेंथ क्लास में बेटा सेल के बारे में पढ़ा है? सेल के बारे में टर्म आपने कभी भी पढ़ा है कि सेल क्या होते हैं? नो 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 मैम, ये नहीं बस पढ़ा। इसी चैप्टर में सुना है। ओके। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। जो आपके सेल होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एकदम बेसिक से शुरू करती हूँ, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है? तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी भी सेल के बारे में सुना है? तो आपने कहा नहीं सुना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक नॉर्मल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, हाँ। तो आप उस घर को सबसे पहले उसकी एक बेसिक सबसे मतलब उसकी जो एक यूनिट बताओ, घर बनाने के लिए हमें वॉल। क्या जरूरत होती है? ब्रिक्स। ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। वेरी गुड। जैसे कि एक घर बनाने के लिए, एक इमारत बनाने के लिए बेटा हमें ब्रिक्स की जरूरत होती है। वैसे ही एक सेल का रोल है हमारी लाइफ में। सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे इस अर्थ पे, इस पूरी दुनिया में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मैं बेटा लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ। तो बेटा जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो सेल जो होते हैं, जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, जैसे हम देखते हैं ना कि एक ब्रिक मैम से एक आपका चीज क्या बोल बनता है, सकते बहुत हैं? सारे। जब एक ये ब्रिक है बेटा, यस। ठीक है, ब्रिक इसी मैम। टाइप के होते हैं कुछ। इन्हीं सारी ब्रिक को मैम हम जोड़ते 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 क्या बना देते हैं, एक वॉल बना देते हैं। यस। वॉल बना देते हैं ना, ऐसे जोड़ते जोड़ते। यस। मैम एक चीज बोलना था। यस बेटा, आस्क। मैम आपने बोला था कि मैम सेवन में पढ़ाई के लिए, मैम मैंने एट में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेरे को पता है मतलब ये सेल क्या होता है। आपने एट क्लास में नहीं पढ़ा? मतलब मैम एट क्लास में ये पूरा चैप्टर मेरा हो चुका है, मतलब मैं जानता हूँ ये सेल और इस चैप्टर में क्या है। मतलब मैं मेरे को लगा कि आपने पूछा कि सेवेंथ में पढ़ाई की, तो मैम सेवेंथ में नहीं पढ़ाई, लेकिन अभी मेरे को पता है ये सेल्स क्या होता है। पता है अभी? यस यस यस। ओके, तो बेटा ये चैप्टर हम फिनिश कर लेते हैं, आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं, कोशिश यस करेंगे मैम कि ये आज मैम। फिनिश कर लें। यस मैम ये चैप्टर पहले ही मैम ने खत्म कर दिया था। अच्छा, तो ठीक है, मैं इसको एक बार फिनिश कर दूं। ओके मैम। अपने तरीके से आप रिवाइज कर लो, अगर आपका हो चुका है तो आप रिवीजन कर लो, और अगर नहीं ओके होता है तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, उनको आप लिख लेना, ठीक है? ओके ओके ओके। तो बेटा जैसे एक घर बनाने के लिए हमें जैसे ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स से क्या बनी, वॉल बनी। वॉल, अब क्या करेंगे, वॉल मिल करके अब वॉल वॉल से फिर हम एक पूरा हाउस बना देंगे। ठीक है, हाउस या एक बिल्डिंग पूरी बन जाएगी। तो बेटा वैसे ही एक सेल होती हैं। सेल को भी, तो अगर हम कह सकते हैं ना कि ये जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स से ही आपका पूरा घर बना है, इसी तरह सेल से ही बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। सेल से एक सिंगल सेल से भी लाइक
एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे सेल्स मिल करके भी एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेल, तो सेल की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे क्या कही जाती है, अगर मैं सेल को लिखूं तो सेल इज द बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life, structural and functional unit of life कह सकते हैं हम। तो बेटा जो सेल है, मैंने आपको जैसा कि बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा वो सेल से मिलके बने होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या फिर बड़ी से बड़ी, मतलब एक एक छोटा ऑर्गेनिज्म भी हो गया जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और एक बहुत जायंट एनिमल भी हो गया या जायंट लिविंग थिंग भी हो गया, वो भी बेटा एक सेल से बना हुआ होता है। पर डिफरेंस क्या होता है उनमें, कुछ सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं हमारे मल्टी सेल्युलर होते हैं। अब यूनिसेल्युलर मतलब क्या होता है, अगर मैं आपके बोर्ड पे एक ये छोटा सा डॉट बनाऊं, आपको दिख रहा है? नो। नहीं दिख रहा है। पर अगर हमें इसको देखने के लिए फिर किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यस। लेकिन ठीक है, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो मैंने आपको डॉट बनाया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम मैम इसे देख सकते हैं। मैम इधर ऐसी चीज के लिए मैम मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं, उसमें लेंस लगी होती है। ठीक है, यस। तो बेटा सेल जो होते हैं वो अब सेल हम यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ओके। यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं आपके, और दूसरा आपका होता है मल्टी सेलुलर। तो पहले हम यूनिसेलुलर सेल के बारे में देखते हैं। बेटा यूनिसेलुलर सेल वो होते हैं जो एक सिंगल सेल में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, जैसे कि आपका हो गया अमीबा। ठीक है, अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर सेल, यानी कि एक सिंगल सेल है, वो वही सारी एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए उसको जिंदा रखने के लिए, वो एक सिर्फ सिंगल सेल में अपनी पूरी लाइफ को क्या करते हैं, बिता देते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है बेटा वन, द टर्म यूनी मीन्स वन। ठीक है, तो यानी कि ओके। एक सिंगल सेल में अपनी पूरी लाइफ वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। मल्टी सेल्युलर में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि, और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं बेटा जो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, यस। जो अपनी पूरी सिंगल सेल में अपनी पूरी लाइफ को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब कि अब मतलब अपना पूरा जीवन एक सिंगल सेल में बिता लेते हैं। और जैसे कि आपके अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा वो होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई। ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स एनिमल जो प्लांट हो सेल, गए, एनिमल सेल। प्लांट सेल्स हो गए, तो हम लोग मल्टी सेलुलर सेल से मिलके बने हैं, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है बेटा, यस। हमारी जो बॉडी में, हमारी बॉडी क्या है, क्या हम सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं? नहीं, हमारी सेल मतलब हम यूनिसेलुलर तो क्या, हम मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है बेटा, ओके। तो ओके। यूनिसेलुलर का मतलब आप क्या लिखोगे, यूनिसेलुलर मीन्स द सेल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली, द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, वो यूनिसेलुलर हो गया। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल, जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं बेटा उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड मल्टी सेलुलर आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और मल्टी सेलुलर आपके ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल अब आप दो मुझे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यस मैम। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो आप मुझे। मल्टी सेलुलर मैम ऑर्गेनिजम्स कौन से होते ह्यूमन हैं? बॉडी, एनिमल सेल्स एंड प्लांट प्लांट सेल। सेल्स, वेरी गुड। तो ये सारे सेल्स बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। यस। ठीक है, तो यूनिसेलुलर सेल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स, कंसिस्ट एंड ऑफ, मैम ईस्ट भी होगा। हाँ वेरी गुड, सिंगल सेल। इनके आप एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल कौन कौन से हुए यूनिसेलुलर के, आप बैक्टीरियाज लिख सकते हो। यस।
बैक्टीरियाज हो गए, और आपके वो हो गए, मैंने अभी क्या बताया था आपको, अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा हो गया। ठीक है, और अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो बेटा, मल्टी सेलुलर सेल्स कौन सी होती हैं? मैम ईस्ट। मल्टी सेलुलर सेल्स हो गए आपके, ईस्ट एंड लिविंग बींग्स, मतलब ह्यूमन सेल, कंसिस्ट ऑफ, ट्रिलियंस सेल्स। कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स लिख दूं मैं? मैम मिलियंस ऑफ सेल्स। मेनी सेल्स, ठीक है। ओके ओके मेनी ओके। सेल्स में ही आपके बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। एंड ठीक मैम है बेटा, ईस्ट भी होगा। हाँ, ईस्ट। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स लिख लें हम। यस। और बेटा इसका जो आपका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है ना, इनके बारे में, इनकी जो 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 प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि जब वो आप यस आगे की मैम क्लास याद में है। पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स क्या होती हैं, और यस उनके मैम क्या पता क्या है। डिफरेंशिए मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ओके। आज हम सीखेंगे भाई। चलो अब मैं ये हो गए, और फिर आपके क्या आते हैं? मैम ईस्ट। हाँ, हो सकता है। अब आप लिखो। चलो, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स। अब चलो सेल के बारे में हम ये जान लेते हैं कि सेल डिस्कवर किसने किया था। आप पढ़ चुके हो ना ये चैप्टर, बताओ मुझे सेल किसने मैम डिस्कवर रॉबर्ट किया हुक्के। था? मैम रॉबर्ट हुक्के। रॉबर्ट, हुक्के। रॉबर्ट हुके नहीं होता है, रॉबर्ट हुक होता है बेटा। मैम रॉबर्ट हुक। ठीक है, ओके तो सबसे पहले जो सेल जिसने डिस्कवर्ड किया था उन साइंटिस्ट का नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। ठीक है, ओके। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। 1665 में। तो हम लिख लें सेल की डिस्कवरी के बारे में कुछ लिख लें। यस। नाउ नोट इट डाउन। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, अब मेरे को आप ये बताओ, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर की थी या नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की थी? मैम लिविंग सेल्स। क्या? लिविंग सेल। बेटा नॉन लिविंग सेल की थी। सॉरी मैम। मैम तो नॉन नॉन, लिविंग सेल। यस सॉरी सॉरी। यानी कि उन्होंने किससे किया था, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी। सेल यस। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। ठीक है, 1665 में आई थिंक की थी। आप अपने एनसीईआरटी का डेटा चेक करो तो 1665 लिखा है ना? वन सेकेंड। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्सेस मैम देखे। 1660s। हाँ, 1660s, यानी कि 1660 उन्होंने एग्जैक्टली exactly देखा तो 1665 में उन्होंने डिस्कवर की थी, मैम एनसीईआरटी का एग्जैक्ट, डेटा। मैम सॉरी एग्जैक्ट 1665 ही है। हाँ, 65 है। ठीक है, तो बेटा रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी। और उन्होंने सेल कहाँ से डिस्कवर करी थी बेटा? तो उन्होंने डिस्कवर करी थी एक ट्री से। ट्री का उन्होंने कॉर्क लिया था, यानी कि जैसे आपका ये ट्री है, ठीक है, ये कुछ ऐसा ट्री होता है। तो ये जो इसकी ब्रांच होती है ना, ब्रांच का उन्होंने थोड़ा सा पार्ट निकाल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। आई थिंक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था। कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे उस पार्ट में। तो उन्होंने इसको नाम दिया था सेल। ठीक है बेटा, तो उन्होंने किससे सेल डिस्कवर की थी? कॉर्क में से, ट्री के कॉर्क में से डिस्कवर की थी। लिख लो आप इसे, ट्री के कॉर्क में से सेल को डिस्कवर किया था, जो कि कैसा स्ट्रक्चर था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। कैसा था स्ट्रक्चर? हनी कॉम। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इसे नोट कर लो आप। ठीक है, तो उन्होंने इस छोटे छोटे बॉक्सेस जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें ये दिखा था, तो उन्होंने इसी का नाम लिया था बेटा सेल।
ठीक है, इसी का नाम उन्होंने सेल दे दिया था। ठीक है बेटा। यस मैम। फिर आपके एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट, क्या नाम था उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। आपके बुक में है ना? हाँ। यस यस सर। ठीक है। ये आपके पहले मैम साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने सेल का सबसे पहले डिस्कवरी की थी। फिर आपके लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी बेटा, तो इन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये लिख लेना, आप यहीं कहीं लिख लो, नॉन लिविंग सेल। नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था इन्होंने। ठीक है बेटा। फिर आपके एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है। तो बेटा ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी, डिस्कवर्ड इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है। अब बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। इतना आपने अगर जान लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यस। नाउ अभी हमारा टॉपिक सेल ही चल रहा है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। यस मैम। पार्ट्स ऑफ सेल। अगर आपका कोई सेल स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को बना रहा है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, मान लो ये ऐसा ऐसा सेल है कुछ। ठीक है। हम एग्जैक्ट शेप नहीं ले सकते, लेकिन लेट कर सकते हैं कि ऐसा सा आपका सेल है। ठीक है बेटा। तो हम आपको पता है ना कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सेल से बना हुआ है। अगर मैं यस अपने मैम। हेयर से ले करके, यानी कि अगर मैं अपने हेयर से ले करके नीचे टो तक की बात करूँ ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं बेटा। और वो भी वो कौन से टाइप के सेल है, मैंने बताया अभी। हमारी बॉडी कौन से टाइप के सेल से बनी है, जल्दी बताओ मुझे। मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। क्योंकि हमारी बॉडी बेटा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो मतलब अपने हेयर से लेकर के आप देखोगे आपके टो के नेल तक, पूरे टोज तक, पूरे नेल तक, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे हेयर के सेल्स अलग होते हैं, ठीक है, क्या आपके हेयर के सेल बेटा और आपके बॉडी के सेल सेम हैं? नहीं ना। नो। आपके हेयर के सेल बेटा अलग हैं और आपके बॉडी के सेल्स डिफरेंट हैं। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो चीक पे सेल पाए जाते हैं, क्या वो आपके स्टमक पे भी पाए जाते हैं? तो नहीं। हमारी बॉडी के सारे सेल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हर एक एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हर एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी हैं। ठीक है। ओके। अर्नब समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम यस। अरे चुप क्यों हो जाते हो, कुछ बोला करो। ओके मैम समझ आ गया। समझ में आ गया? चलो, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे एनिमल सेल्स क्या होते हैं और प्लांट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है। मैम ये पार्ट्स ऑफ सेल मतलब ये साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट ये सब पता चला यस है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। पार्ट्स ऑफ सेल्स में यही आता है। तो मेरे कहने का मतलब आपसे यही था कि जो अगर कोई फंक्शन, आपके जो सेल फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे हाँ। हैंड हो गए, हम हैंड का यूज क्यों करते हैं बेटा? लिखने के लिए और खाना यस। खाने के लिए। मतलब हाथ के बहुत सारे काम होते हैं। पैर के काम क्या है? हमें चलना, मोशन कराना। ठीक है। तो यस। ये सारी चीजें हो गई। तो वैसे सेल भी बेटा एक टाइप का क्या है, समझ लो ये एक पूरी बॉडी है, तो इसका अपना अपना काम होता है। जैसे हमारी बॉडी में बेटा पार्ट्स होते हैं, हमारा स्टमक है, हमारा हैंड है, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल है। हमारा दिमाग है। वैसे सेल में भी बेटा ये सारे पार्ट्स होते हैं, उनको हम अलग अलग नेम से जानते हैं। ठीक है। यस मैम। चलो, अब हमारा पहला स्ट्रक्चर है जो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, वो होता है सेल सेल वॉल। मेम्ब्रेन। सेल मैम मेम्ब्रेन पहले जो होता है बेटा, मैम पहले तो सेल वॉल आता है ना। सेल वॉल होता है, वेरी गुड। सेल वॉल के सबसे पहला जो लेयर होता है ना सेल का, वो सेल वॉल होता है। लेकिन बेटा सेल वॉल जो होता है ना, वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल नहीं होती है। यस ठीक है। मैम पता है। यस। तो हम जो सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सेल, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कॉमन है। और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं बेटा जो हमारे प्लांट सेल के, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, सॉरी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं पर एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
यस मैम, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो मैम यस, एनिमल सेल में नहीं है लेकिन प्लांट क्लोरोप्लास्ट सेल। आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता है प्लांट सेल का। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ही तो प्लांट का आपका कलर डिसाइड होता है बेटा। प्लांट आपका जो है वो कौन से कलर, मतलब उसका जो पिगमेंट है मैम क्लोरोफिल, वही वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन। वजह से होता है। तो क्या एनिमल यस। सेल में बेटा क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल है? तो है ही नहीं, नो वो मैम। इसलिए है ना। तो इसी तरह हाँ। आपका जो प्लांट सेल हो गया, यस। आपका जो एनिमल सेल हो गया बेटा, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो थोड़ी सी एक, एज कंपेयर टू प्लांट, एनिमल सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एनिमल प्लांट सेल्स भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स को क्या है, हम जैसे अपनी देखभाल खुद से कर सकते हैं। प्लांट सेल को क्या है, प्लांट सेल को एक अपने आप को बचाने के लिए, उनके पास हाथ पैर तो है नहीं बेटा, है ना। तो उनके यस। सेल को थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल की जरूरत होती है। ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। ओके। चलो, तो पहले हम सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी, ऑर्गेनल्स बताऊंगी, कौन कौन से प्लांट सेल में होते हैं, कौन कौन से एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक है। ओके मैम। चलो, तो आपने जैसा बताया बेटा कि आप बोलते जाओ, आपको जितना आता है ना आप मेरे को बताते जाया करो। ठीक है। ओके। आप कहीं पे गलत हो गए तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा। तो ये यस जैसे मैम। आपका था, जो आपको मैं बता सकती हूँ कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी सेल की, वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल। यस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सेल वॉल। थोड़ा हम अपना स्ट्रक्चर बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। आप ये मत समझना कि अभी मैं पर्टिकुलर प्लांट सेल बना रही हूँ या पर्टिकुलर एनिमल सेल बना रही हूँ। अभी मैं आपको नॉर्मल सेल बना के दिखा रही हूँ। ठीक है। मैम अगर नॉर्मल सेल होगा तो मैम उसके अंदर आप क्लोरोप्लास्ट नहीं दे सकते। नॉर्मल सेल आप किस सेल के बारे में बात करें, वो डिपेंड करता है ना। यहाँ पे तो आपको मैं सिर्फ ये बना के सेल दिखाऊंगी, उसमें से नो मैं कट मैम करती आपने। जाऊंगी कि ये प्लांट सेल में है, ये एनिमल सेल में है। ठीक है। ओके मैम, नहीं क्लोरोप्लास्ट मैम आप। बेटा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। यस मैम और कुछ कुछ वही। बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है। ठीक yes, मैम, है। जैसे सॉरी, एलगी। एल्गी। एल्गी। हाँ। माइक्रो मैम ठीक है। स्पिरुलिना। तो बेटा ओके। आपको दिख रहा है ये, यस। नीचे का दिख रहा है? यस यस। चलो, तो बेटा आपका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है हम बनाएंगे, वो कुछ ऐसा सा रहेगा। ये समझ लो आपका ये सेल है। सेल का बेटा कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अभी हम बस एक नॉर्मल सेल बना रहे हैं। ठीक है। पर्टिकुलर किसी जगह की सेल नहीं बना रहे। तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ओके। तो बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसी सेल की, वो कौन सी होती है? सेल वॉल होगी। यस ठीक है। फिर उसके यस अंदर की लेयर जो होती है बेटा, वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग। यस तो इसका यस काम यस। क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। सेल मेम्ब्रेन, अब बताओ मुझे, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? मैम आपने क्या बोला, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या है सेल प्लांट सेल में मेम्ब्रेन जो है बेटा वो आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? मैम होगा। होगी। हाँ। ठीक है। मैम सिर्फ वैक्यूल एंड सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होगा। हाँ। एंड मैम सॉरी, एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो।
मैम ये एनिमल सेल या प्लांट सेल मैम? नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल की बात हो रही है बेटा। ओके मैम। मैम ये डाउट था। हाँ बेटा पूछिए। मैम ये नॉर्मल सेल मतलब कौन सा ऑर्गेनिजम्स में रहता है? हाँ, मैम मतलब ये नॉर्मल सेल्स कौन से एनिमल्स में रहता है, मतलब कौन से बींग्स में रहता है, लिविंग बींग्स? मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर सेल का बनाया है मैंने, ठीक है, हाँ। तो ये अभी मैं इसी में दोनों को इंक्लूड करूंगी, प्लांट को भी एनिमल को भी। अभी मैं बेटा प्लांट को और एनिमल को अलग नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि ये सेल वॉल है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, यस। ठीक है। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। फिर इसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये सेल वॉल हो गया। और फिर सेल वॉल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होता है, होता है। यस यस। सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर आपका बताओ सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यस। ठीक है। यस मैम होता है। जेनेटिक मटेरियल होते हैं अंदर। मैम ये ये आपका जेनेटिक मटेरियल मैंने नहीं पढ़ा है। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। फिर बेटा आपका होता है न्यूक्लियोलस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए जिन्हें हम कहते हैं। ये आपके बुक में होगा बेटा, बहुत डीप में नहीं होगा पर थोड़ी थोड़ी चीजें हैं एट्थ क्लास में। मैं भी एट्थ क्लास पढ़ी हूँ। ये आपका वैक्यूल हो गया। मैम इधर मैं आपको मतलब हमारे स्कूल का डायग्राम दिखा सकता हूँ? डायग्राम डिफरेंट है आपके बुक में, यस। गोल मैम सा बना नॉर्मल। होगा। यस मैम। दो टाइप तीन टाइप के मतलब सेल्स के ड्राइंग, एक मैम नॉर्मल सेल्स एंड मतलब जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, एंड मैम दो जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हाँ तो हम वही बना रहे हैं। मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल को मर्ज कर दिया है इसमें। आपकी जो बुक में बना है प्लांट सेल्स अलग बनी है, एनिमल सेल अलग बनी है। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल अभी यहाँ पे अलग अलग अगर मैं बनाने लगी ना बेटा तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ ये सेम, देखो इन्होंने यस भी मैम क्या है। किया है, ये जो आप मेरे को डायग्राम दिखा रहे हो ना बेटा, तो इन्होंने क्या किया है, सारी चीजें बीच में लिख हाँ। करके सेल अलग अलग कर दिया है ना। यस यस। हाँ तो यस। आप कंफ्यूज, आप मेरे डायग्राम से बेटा कंफ्यूज मत हो। यस मैम आप ये वाली बना रही हो मतलब जिसके अंदर मैम नहीं नॉर्मल सेल है? नहीं, ये मैं सेल नहीं बना रही हूँ। अच्छा मैम मतलब आप मिक्स बना रही आप है एनिमल सेल आप एंड प्लांट अपना सेल? पेज करो, अब जो आपने अभी दिखाया मुझे वो दिखाओ। ओके। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से रखो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं ये कह रही हूँ कि आपके बुक में प्लांट सेल और एनिमल सेल ऐसे बना हुआ है ना कि प्लांट सेल ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ऐसा बना हुआ यस। है ना। तो मैंने हाँ। क्या किया है, एक ही सेल बना दिया है, उसमें मैं कुछ चीजें प्लांट की दिखा दूंगी, कुछ चीजें एनिमल्स की दिखा दूंगी। जो ओके चीजें जैसे मैम ओके। प्लांट सेल में नहीं होंगी, जैसे प्लांट सेल में क्या क्या जैसे आपका एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो आप लिख लेना फिर उसको कि ये नॉर्मल सेल है, तो बस ये चीज आगे कट करके लिख लेना कि डू नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऐसे करके। ओके ओके। ओके। समझे? यस यस यस। ठीक है। और क्या क्या होता है बेटा सेल में हमारे, मैं माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल। होता है। मेरे को बताते यस जाओ मैम। जितना आपको पता है ना, मेरे को बताते जाओ आप। मैम माइटोकॉन न्यूक्लियर मैम वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यस साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। साइटोप्लाज्म तो यही है बेटा, ऐसा लिक्विड सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। यस 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 यस। ये लिक्विड सा स्ट्रक्चर बेटा, इसमें जितनी भी सारी चीजें आपकी रहेंगी ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। फिर आपका क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यस। ये क्या है आपका, ये आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे स्मूथ स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोलते हैं और इसको हम SER भी बोलते हैं। ठीक है। ओके ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा। फिर यस नेक्स्ट मैम। आपका क्या हो गया, आपका मीजोसोम हो गया। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, इनर एक्सटेंशंस, इनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। ओके ठीक है। फिर आपका क्या हो गया बेटा, आपका वेसिकल्स हो गए, वैक्यूल हो गया। ठीक है। फिर आपके क्या हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। राइबोसोम्स, इसको लिख लो। मैम, ये राइबोसोम्स क्या होता है? बताती हूँ बेटा। फिर ये आपका हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया, हम्म, मैम गोल्जी सर। एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस, ये आपके गोल्जी वेसिकल्स हो गए। और ये आपका हो गया लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, लाइसोसोम्स यहाँ लिख दूं। फिर आपके हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा। यस कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं यस। आपको बताती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी चीज क्या क्या होती है और किस में प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। ओके मैम। ये एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है एक नॉर्मल सेल का। ठीक है बेटा। ओके अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। अब देखो, देखो अब क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है हमारी सेल का। ठीक है। इसमें यस। मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों चीजें दी हैं, ऐड करके रखी है। अब देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, जो सेल वॉल होती है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सेल वॉल होगी बेटा वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल की। ठीक है। जो ओके आपकी सेल वॉल होगी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल की, कौन से सेल की, प्लांट सेल की या एनिमल सेल की। मैम, प्लांट से। प्लांट सेल की, वेरी गुड। जो सेल वॉल होगी वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की। नाउ सेल वॉल के अब अंदर आते जाओ, जो जो मैं बोलूंगी ना, जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर थी, अब इसके अंदर आ, ये आपकी क्या थी, मान लो कि आपकी थी सेल वॉल प्लांट सेल की। अब इसके अंदर आओ। अब जो सेल की लेयर आएगी वो सेल मेम्ब्रेन आएगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर कहलाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लांट सेल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। लेकिन ओके। पर प्लांट में जो होता है वो दोनों प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है। ये चीज आपको, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, इसको मैं रब कर दूं ऊपर वाला पोर्शन। यस मैम, समझ आ रहा है। हैव रिटन, यस यस। इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है। देखो बेटा, क्या होता है कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लांट सेल की, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, चलो आप डिफरेंशिएट लिख लो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है।
आपका होमवर्क है कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाओगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ओके ओके। बेटा जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल नो मैम। मैम प्लांट सेल में। यस प्लांट यस सेल में यस। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, हाँ। हाँ एनिमल हाँ। सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, नो 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 नो। नहीं होगी। तो एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, यस। ठीक है ना। मैम यही सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होगा। हाँ, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। नेक्स्ट मैम साइटोप्लाज्म। ना, साइटोप्लाज्म तो बेटा दोनों में होगा, यस ठीक है। यस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो अब हम तो अब देखो, प्लांट सेल का फीचर क्या हो गया, सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगी, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब जाने क्या होता है। यस। देखो बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो आउटर कवरिंग होती है। आप चाहो तो लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन के आगे, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना बेटा, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो सबसे आउटर लेयर होगी वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ओके ओके ओके। नाउ अगर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इसका काम क्या है, आप मुझे ये बताओ। एक सेकेंड बेटा, पानी पी लूं जरा मैं। आप बताओ। मतलब मैम ये सेल मेम्ब्रेन लगा। मैम मैंने क्वेश्चन क्या बोला। मैंने ये पूछा है कि अगर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी सेल की, तो उसका काम क्या है, उसको क्यों आउटर रखा गया है, उसका काम क्या है, आप ये बताओ मुझे। मैम क्योंकि जिस सेल में रखा गया है उसका सेल वॉल नहीं है इसीलिए। हम्म। मैम सेल मेम्ब्रेन को आउटर पार्ट उसका उस सेल का इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका सेल वॉल नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट। नहीं बेटा, अच्छा ठीक है। तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल है, तो क्यों रखा गया है इसको। चलो छोड़ो, अच्छा भूल जाओ। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग इसलिए है बेटा क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ओके ओके। क्या चीजें अंदर आएंगी, अंदर की क्या चीजें बाहर जाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है, आपका सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। डिसाइड करता है, ठीक है। ओके। एंट्री किसकी करानी है, एग्जिट किसको देना है, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्शन का है, क्या चीजें अंदर आ रही हैं, क्या चीजें बाहर जा रही हैं, और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका काम सेल मेम्ब्रेन का होता है बेटा, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज योर पार्ट्स में अगर हम पढ़े तो सेकेंड है आपका साइटोप्लाज्म। अब जैसे मान लो हम जैसे ही सेल के अंदर घुसे, तो हमें एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा जिसके अंदर चीजें पड़ी होंगी, जैसे कि आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब ऑर्गेनल्स हैं सेल के, क्या है, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई घुसेगा तो देखेगा अच्छा यहाँ पे हार्ट है साइड में, फिर देखेगा नीचे जाएगा थोड़ा, अच्छा यहाँ पे लंग्स है, फिर और नीचे जाएगा देखेगा अच्छा ये पेट है, फिर नीचे जाएगा बोलेगा अच्छा यहाँ पे किडनी है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं ना हमारी बॉडी में। तो सपोज करो, मैं बॉडी से रिलेट करके बता रही हूँ, मे बी एग्जाम्पल गलत हो सकता है, लेकिन पर आप सोचो आप किसी की बॉडी के अंदर, आप सेल की बॉडी के अंदर घुस रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे ही घुसोगे तो आपको थोड़ी सी जेली लाइक चीजें मिलेंगी अंदर, ठीक है। जेली लाइक यानी कि पानी टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का। तो उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, ऑर्गेनल्स मिलेंगे। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है ना बेटा, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है। ओके। अर्नव, एम आई ऑडिबल बेटा। यस मैम ओके। चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, मैम समझ आ रहा है। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यस साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म को आप लिख लो, मैम। क्या, एक जेली लाइक जेली लाइक सब्सटेंस। सब्सटेंस। हाँ बेटा, मैम एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो मैम डिसाइड फैला करता रहता है। है जो अंदर के सॉरी जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ओके ये ना। ऑर्गेनल्स मैम क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब कि जैसे सेल के अंदर ये सारे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना छोटे छोटे, ये मान लो, ये हाँ। जैसे ही आप सेल के अंदर घुसे ये पूरा लिक्विड मिलेगा, ऐसे ऐसे, जो मैंने ऐसे ऐसे नहीं बनाया है, ये ऐसे ऐसे, ये पूरे में फैला हुआ है, समझ लो पानी टाइप का। और उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर आपको ये वैक्यूल रखा हुआ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ मिलेगा, राइबोसोम्स होंगे,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें पड़ी रहती है उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि सपोज करो आप, छोड़ो वो सारी चीजें भूल जाओ। जैसे आप, ये कमरा है, ये पूरी सेल है, ठीक है। यस। जो कमरे की जो दीवारें हैं वो सेल मेम्ब्रेन है। रिलेट करते जाना ओके कॉन्सेप्ट बेटा, मैं क्या क्या कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ओके है, ओके। ठीक है। ये जो कमरा है ये आपका पूरा एक सेल है, ठीक है। यस। और ये जो दीवारें हैं ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन सेल है। मेम्ब्रेन। सेल यस। मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आप घुसोगे तो आप ये बताओ, इस कमरे की जो दीवार है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो इस कमरे को वो प्रोटेक्ट करके नहीं रख रही इसके अंदर की चीजों को? दीवार ही ओके। तो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, यस मैम। दे रही है कि नहीं? अब जैसे ही आप दरवाजे के थ्रू उस कमरे के अंदर घुसोगे, ठीक है, घुसोगे तो यस। आपको दिखेगा कि इस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई। मान लो स्टडी टेबल है, ठीक है, और ये लैपटॉप रखा हुआ है, और मान लो टीवी, मैं आपको एग्जांपल दे दी हूँ, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सब का अपना अपना एक काम है। यस मैम है। तो ऐसे ही सेल का कंपार्टमेंट होता है बेटा, ठीक है। जैसे हर एक चीज का अपना अपना काम है। फ्रिज का काम ये थोड़ी ना कि मैं उसके अंदर जाके सोऊंगी, वो तो मुझे पानी देगा ना ठंडा। यस। और जैसे बेड रखा हो कमरे में, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी ना कि मैं जैसे इस कमरे में घुसी मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी उसमें। तो वो सारी चीजें हैं जिनका अपना अपना एक काम है, ठीक है। ओके। ऐसी सेल के अंदर चीजें होती हैं उन्हीं को। और सपोज कर लो ये फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी हो गया, और आपका ये फैन हो गया, और आपकी बुक्स, कॉपीज, जो स्टडी टेबल इस कमरे में रखी होगी, तो वो सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। वैसे ही सेल के अंदर क्या है? सेल एक कमरा है, उसके अंदर आप घुसोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके मैम। नाउ आपका थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो सारे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके। ठीक है। यस हेलो मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस मैम। यस यस। तो बेटा जो न्यूक्लियस होगा ना वो आपका सारे सेल्स में मिलेगा आपको। ओके प्लांट सेल में भी होगा न्यूक्लियस, और एनिमल सेल में भी मिलेगा, ठीक है। और ओके मैम। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के ब्रेना। अंदर जो भी काम हो रहे हैं, सेल के अंदर क्या क्या काम करने हैं, वो सारे क्या करे। जैसे हमारी बॉडी में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्रेन होता है, यस। होता है ना। दिमाग से ही तो यस हम यस। चीजें करते हैं। अगर दिमाग ही, हमारी खोपड़ी खाली कर दी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो एकदम पागल जैसे पड़े रहेंगे, है ना। तो यस इसी यस। तरह बेटा सेल का जो ब्रेन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, लिख सकते हो आप। अब चलो मैं डेफिनेशन, ये तीन चीजें अगर आपको पता चल गई, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और आपका क्या है? न्यूक्लियस। अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल गई हैं तो हम अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यस मैम। अब बताओ, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी। अब बताओ प्लांट सेल में और क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट होगा, होगा मैम। क्लोरोप्लास्ट होगा प्रेजेंट। एनिमल सेल में बेटा क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा? मैम नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। तो एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट हो, यहाँ पे आप सेल वॉल भी लिख लो, सेल वॉल भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। नाउ अब आपका नेक्स्ट है वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है बेटा? नो मैम नो। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। सॉरी मैम वो प्लांट जो न्यूक्लियस। आधा न्यूक्लियस वॉल्यूम के साथ। होता है सेल का वो वैक्यूल ही उठाता है। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल, बेटा वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वैक्यूल जो होता है बेटा वो आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन पर आपका डिफरेंस जो आएगा वो साइज में आएगा। जो आपका प्लांट सेल होता है ना, इसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मतलब सेल तो इतना मैम छोटा इधर होता है ना कि हमारे हम उसको देख भी एनिमल। नहीं सकते, लेकिन उस छोटे में भी मैम इधर वैक्यूल बड़ा एनिमल। होगा। यस बेटा। यस मैम इधर हमारे बुक में एनिमल सेल में बताया गया है कि ये वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। होता है, बहुत ना के बराबर छोटा सा होता है, इसलिए उसको मतलब एनिमल सेल में आप ये कह सकते हो ना, वैक्यूल ऐसे ही पड़ा होता है, उसका कोई काम नहीं है पर्टिकुलर उसमें।
ठीक है। और बाकी आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें वेरी स्मॉल वैक्यूल। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ना यस आपका मैम। काम क्या है, प्लांट सेल जो होता है उसका शेप बेटा फिक्स्ड होता है। प्लांट सेल का जो शेप होगा वो फिक्स्ड शेप का होगा। एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, फिक्स्ड शेप। एनिमल सेल जो होता है आपका इरेगुलर शेप का होता है। ये डिफरेंस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको लिख लो अच्छे से। अब बताओ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होगा, प्लांट सेल में होगा या एनिमल सेल में होगा? मैम प्लांट सेल में। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस होता क्या है ये अर्नव? मैम मतलब जब प्लांट्स फूड बनाते हैं। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस इसमें होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक बेसिक से डिफरेंस हो गया बेटा, जो आपको याद रखने हैं। आपको मेजरली जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, वैक्यूल होगा पर स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा था। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ सेल से रिलेटेड। बहुत सारी सेल अगर बेटा मिल गए, जैसे अभी तो हम सिंगल सेल की बात कर रहे थे, एक सिंगल सेल का ऐसी स्ट्रक्चर होता है। सोचो इतनी छोटी सी चीज होती है ना सेल, मतलब जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन उस चीज के अंदर भी इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उस एक सिंगल सेल में, है ना? तो सोचो यस उसके अंदर यस। हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर कितनी सारी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती होंगी, है ना? यस मैम यस। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम मेरे को क्या बताना था, हाँ चलो एक ये लिख लो आप। इसको रब कर दूं मैं अर्नब? मैम ये सेल का जो डायग्राम है वो रख कर सकते हैं। अच्छा, सेल वाला रब कर दूं, ठीक है। एंड मैम वो एनिमल सेल एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट तक हो गया। हो गया है, ठीक है, जल्दी लिख लो आप। नाउ चलो, अब मेरे को ये बताओ जो सेल होता है बेटा, बहुत सा तो सेल को हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, जो सेल था यस हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी लाइफ की। ठीक है, अब अगर बहुत सारी सेल मिलती हैं, जैसे ये सेल है, बहुत सारी सेल मिलेंगी तो क्या बनाएंगी बताओ मुझे? बहुत सारी सेल जब मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? मैम टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू, वेरी गुड। जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। बेटा बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैम ऑर्गन। ऑर्गन, वेरी गुड, ऑर्गन हो गया। ठीक है, देन मैम ऑर्गन और सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम। देन मैम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन सिस्टम से पूरा क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म। 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 यस, तो ये बताने का यही मतलब था कि जब एक, सोचो सेल एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे हम ह्यूमन हैं, ठीक है, तो हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी जो ऑर्गन्स थे, हमारे ऑर्गन सिस्टम हमारे कौन कौन से थे? अब जैसे सेल है, अगर मैं आपको सेल की बात करूं तो हमारी जो बेटा जो स्किन होती है, ठीक है, हमारी जो कवरिंग है, मतलब हमारी जो आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की,
वो कौन से सेल से बनी हुई है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या है आपका? मैम सेल। कौन से सेल से बनी है? सेल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे जो मतलब जो मैम हमारी आपने थोड़ा ब्रेन क्वेश्चन सेल्स वापस पूछिए। हैं, क्या वो हमारी स्किन के सेल से अलग नहीं है? अलग है ना? यस मैम, मैम आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पूछा वो रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ, हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के जो स्किन है, स्किन सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? मैम मसल से। नहीं बेटा, मसल्स तो ये हो गया, मस्कुलर ऑर्गन्स। टिश जो हमारे जो ये आउटर लेयर है स्किन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किन। स्किन ही तो होती है आउटर लेयर। वो यस आउटर यस। लेयर स्किन की हमारी किससे बनी हुई है? एपिडर्मिस सेल से बेटा। ठीक है, एपिडर्मिस। ओके ओके। जिसका एक्सपोजर बाहर के इन्वायरमेंट से हो रहा है उसको हम एपिडर्मिस सेल कहते हैं। क्या एपिडर्मिस सेल बेटा आपकी ब्रेन की सेल से मिलती हैं? नहीं मिलती है ना। नहीं आपकी एपिडर्मिस सेल है, स्किन की सेल आपके दूसरे ऑर्गन के सेल से एकदम डिफरेंट है। वही मैं यहाँ बताना चाह यस रही यस। हूँ। जो आपकी बेटा स्किन की सेल्स हैं, ठीक है, स्किन की सेल को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, हमेशा याद रखना। चीक सेल्स हैं हमारी, ठीक है, चीक सेल्स हैं स्टमक की सेल से डिफरेंट है। मतलब हर एक सेल जो है आपकी बॉडी के पार्ट की, वो उसका मतलब अलग अलग है, वो उनका अलग अलग रोल है, क्योंकि ठीक है। अब देखो, ओके मैम। तो वो सारी सेल जैसे चीक सेल्स थी बहुत सारी, ठीक है, और जैसे आप कहीं की भी सेल ले लो, तो आपकी एक सेल थी, तो वो सेल मिल करके उसने क्या बनाया? टिश्यू बनाया, ठीक है। टिश्यू यस। से बहुत सारे टिश्यू, टिश्यू क्या होता है बेटा? जैसे सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक सेल, जब बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाती हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू का काम क्या होता है? ओके जब मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। जब बहुत सारी सेल, एक ओके। सेल था तो वो सेल था, ठीक है। जब बहुत सारी सेल मिल गई और वो अपना एक अलग फंक्शन करने लगी, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, ये आपकी एक सेल थी। अब इसी टाइप की, मतलब एक ही टाइप की बहुत सारी सेल मिल गई, सेम यही सेम टाइप की बहुत सारी सेल मिल गई, ठीक है बेटा। हाँ। सपोज करो ऐसे ऐसे करके आपकी बहुत सारी सेल्स मिल गई, तो इन्होंने क्या बना लिया? ये टिश्यू बना लिया, ठीक है। और जब बहुत यस। सारे टिश्यूज, जब बहुत सारे ये सेल्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने फिर ऑर्गन बना लिया। जैसे ऑर्गन आपका, बहुत सारी हार्ट की बहुत सारी सेल मिली, तो उन्होंने हार्ट वाले टिश्यूज बना लिए। बहुत सारे टिश्यूज उन्होंने मिल करके क्या किया? आपका हार्ट की सेल्स बना ली। कुछ आपने मिल करके ओके। स्टमक की सेल्स बना ली। कुछ आपके मिलके आपका किडनी की सेल्स बन गई, ठीक है। तो ये क्या बना? हमारा ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन उन्होंने बनाया पहले। आपके ऑर्गन कौन कौन से हो गए? हार्ट हो गए, किडनी हो गई, लिवर हो गया। तो ये सारी सेल्स मिली, यस तो उन्होंने अपना अलग अलग मैम। एक ऑर्गन्स बना लिया। फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि अब ऑर्गन सिस्टम में आपका क्या होगा? अ, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, और आपकी ये सारी हो गए आर्टरीज, वेन्स मिल करके इन्होंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया, जिसमें कि आपका ब्लड का आना जाना चल रहा है आपकी बॉडी में। कुछ सिस्टम ऐसे हो गए जिन्होंने आपके डाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया। स्टमक को ले लो, लिवर को ले लो, और आप जो खाना खाते हो, ठीक है, तो ये सारे कुछ पार्ट्स लेकर के उन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया, तो वो डाइजेशन का काम कराने में हेल्प करेंगे। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो बेटा ये कुछ सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन का काम करेंगे। कुछ ऑर्गन्स मिलके आपका सर्कुलेशन का काम करेंगे, यानी ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है। कुछ ऑर्गन्स मिलके आपके बेटा रेस्पिरेशन का काम करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, लंग्स से होता है, यस जिससे यस। आप सांस लेते हो, आप एयर का इनटेक करते हो और एयर को एग्जिट भी करते हो अपनी बॉडी से, है ना। तो ये सारी जो यस। चीजें हो गई बेटा, ये ऑर्गन सिस्टम्स के कारण हो रहा है। एक ही कोई चीज, क्या लंग्स का ही सिर्फ काम थोड़ी ना है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तब तो जा करके आप एयर इनटेक और वो कर पाओगे। मतलब हर एक बॉडी का जो पार्ट है ना, उसका अपना अपना रोल है, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है ना। अब इन सारे ऑर्गन ओके सिस्टम को हमने मिला दिया तो एक पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है, जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? ओके मैम। थोड़ा बहुत से समझ में आया? यस मैम, पूरा ही समझ आ गया। आ गया? वेरी गुड।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आपका टाइम ओवर हो रहा है बेटा, अब शायद दूसरे बच्चे आने वाले हैं, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा सा है, कल ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, आई होप सो। ओके ठीक है। ओके ओके। ओके, तो कैसी लगी बेटा आज की क्लास? मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? मैम पूरा ही समझ आएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा आप मेरे से पूछ लेना कल। बाकी जो हमारे ओके। बचे हुए टॉपिक्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सारी चीजें, तो करेंगे। एक और हाँ बेटा चीज मेरे को आपसे पूछनी थी। अम, कहाँ गया पेज? हाँ, ये बताओ,